हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, आज आमलक की एकादशी, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। मानधाता जी बोले कि हे विशिष्ट जी, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि विशेष जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलक की एकादशी का व्रत का वर्णन करता हूँ। ये फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नामिक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र अर्थात चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती थी। उस जगह पापी दुराचारी नास्तिक आदि कोई ना था। उस नगर में चैतर्थ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वो महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलक की एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक सब ने सहर्ष एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहुलिया आ गया। वो महापापी दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन करके वो जीवों की हिंसा अर्थात शिकार करके खाता था। वो बहुत भूखा प्यासा था, अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म की कथा चल रही थी और वो बहुलिया अर्थात वो शिकारी सुनने लगा। इस प्रकार उस बहलिया ने समस्त रात्रि को उन लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इस कथा में एक दूसरा है कि अगर अच्छे लोगों के साथ कोई बुरा लोग आ भी जाएगा तो उन बुरे लोगों का भला होगा। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सत्संग में सबका कल्याण होता है।
सत्संग अच्छे को तो अच्छा और बना देती है, बुरों को भी अच्छा बना देती है। कहते हैं ना, संत के संग निंदक भी तरे। तो साधुओं के संग, वैष्णवों का संग करने से पापी आदमी का भी उद्धार हो जाता है। और यही इस कथा में समझने की बात है। अब एक बहुलिया शिकारी था, उसको कुछ नहीं मिला तो बहुत भूखा प्यासा था। वो रात को आ गया मंदिर में कि शायद कुछ खाना प्रसाद मिल जाएगा। वहाँ पर भगवान विष्णु तथा एकादशी माता की कथा चल रही थी और वो न चाहते हुए सुनने लगा, इस उम्मीद पे कि सुबह कुछ भोजन मिल जाएगा। प्रातःकाल होते होते सभी लोग अपने अपने घरों को गए। इसी प्रकार वो बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात वो बहेलिया की मृत्यु हो गई और आमलक की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसे एक उत्तम राजा के कर 10 सहस्त्र समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। आप देखिए कि एकादशी का कथा और वैष्णवों का संग आदमी को कितना बड़ा भय से मुक्त कर देता है। वो नरक में जाने से बच गया, हालांकि बहुत बड़ा पापी था, फिर भी नरक में जाने से बच गया और उसका दूसरा जन्म एक राजा के यहाँ हुआ। और कितना महान राजा हुआ वो आपने अभी सुना होगा। वो प्रजा का समभाव से पालन करता था, दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन वो राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वो वन में रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सोने लगा। अब हुआ क्या कि वो एक दिन जंगल में क्रीड़ा करने गया, लेकिन रास्ता भूल गया और अकेला हो गया और एक ऐसे जंगल में चला गया जहाँ डाकू रहते थे। और वो डाकुओं के स्थान पे जाके सो गया। उसे नींद आ गई इसलिए सो गया। डाकुओं ने देखा कि ये तो राजा अकेला देखकर उस पे मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पाति आदि संबंधियों को मारा है, सब चोरों को मारा है, इसलिए आज इसको नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होता। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वो मूर्छित हो गए। अब वो डाकू जो भी राजा पे हथियार चलाते वो उल्टे डाकुओं को ही लगते थे और राजा को ऐसे लगता था जैसे फूल गिर रहे हैं मुझ पर। यह है एकादशी का प्रभाव, यह है भक्तों के संग का प्रभाव। दूसरे काल के समान लग रही थी। वो उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समझ वो राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरा कौन रक्षक है? और सच्ची बात है, अपना भगवान के सिवा कौन है? अपना रक्षक, अपने को क्षमा करने वाला, हम पे दया करने वाला, हम पे कृपा करने वाला, हमारे अपराधों को माफ़ करने वाला, हमारी गलतियों को माफ़ करने वाला एक ही तो है, श्री हरि कृष्ण विष्णु भगवान। और कौन हो सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि विशेष जी बोले, राजन, ये सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस एक आमलकी एकादशी का व्रत करता है वो प्रत्येक कार्य का सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाता है। बोलिए एकादशी मैया की जय। तो आपने देखा कि इस एकादशी का कितना प्रभाव है। आप भी सब एकादशी रखिए, अवश्य आप सबों ने एकादशी रखी होगी। हरि नाम का जप कीजिए और अपने जन्म को सफल कीजिए। कल फिर मिलेंगे हरि कथा के साथ। तब तक बचते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।